ये बूढ़ा बरगद पेड़ गवाह है 1857 की उस क्रांति का जो क्रांति भूमि कानपुर में ज्वालामुखी बनकर भड़की थी। कैसे भारत माता के वीर सपूतों का खून खौला था, ये सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं, भुक्तभोगी भी है अंग्रेजी हुकूमत के आतंक का। इस बूढ़े बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों पर 4 जून 1857 को एक साथ 133 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह ये बूढ़ा बरगद आज भी नानाराव पार्क में है। बूढ़े बरगद को लेकर के इतिहासकार बताते हैं कि वर्ष 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 विद्रोह की ज्वाला भड़की जो कानपुर तक पहुंच गई। कानपुर के क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने का संकल्प ले चुके थे। उनसे घबराकर अंग्रेजों ने कानपुर छोड़ो का फैसला किया था। 27 जून 1857 को सैकड़ों अंग्रेज अपने परिवार के साथ समझौते के लिए शक्ति चौरा घाट से नाव में सवार होकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे थे। तभी तात्या टोपे, बाजीराव पेशवा और अजीमुल्ला खां भी वहां पर मौजूद थे। नानाराव पेशवा करीब 2 किलोमीटर दूर थे। उसी दौरान गलतफहमी में कुछ अंग्रेजी अफसरों ने गोलियां चला दी जो कई क्रांतिकारियों को लग गई। इसके जवाब में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया था। इसमें करीब 250 से अधिक अंग्रेज मारे गए थे। सती चौरा और बीबी घर कांड के बाद अंग्रेज बुरी तरह बौखला गए थे। भारतीयों पर जुल्म बढ़ा दिए गए और क्रांतिकारियों की धरपकड़ की जाने लगी। इसी दौरान अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को पकड़ा और उन्हें फांसी की सजा दी गई। किसी को गोली मार दी गई थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 133 क्रांतिकारी ऐसे रहे जिन्हें बरगद के पेड़ पर एक साथ लटकाकर फांसी दी गई थी। ये कानपुर का बूढ़ा बरगद है। इसकी जड़ों में पानी नहीं, आज़ादी के मत वालों का खून है। आंसू हैं, इसकी टहनियाँ भले ही सूख गई हों, लेकिन अभी भी यादें हरी हैं, ताज़ा हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग नानाराव पार्क में खड़े हुए हैं और ये वो बूढ़ा बरगद है जहाँ पर ये बूढ़ा बरगद हुआ करता था। 1857 की क्रांति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 137 क्रांतिवीरों को इसी जगह पर बूढ़े बरगद पर फांसी पर चढ़ाया गया था। तब से लेकर के अब तक ये अपनी दास्तां बयां कर रहा है। उस ज़माने में जो इसने देखा वो बयां कर रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आखिर क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में। मैं केवल जड़ तना व पत्तियों से युक्त वक्त वृक्ष नहीं, बल्कि गुलाम भारत से आज़ाद तक के आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मैंने अनगिनत बसंत व पतझड़ देखे। 4 जून 1857 का वो दिन था जब मेरठ में सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता इस पेड़ ने देखी, इस वृक्ष ने देखी। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे वो दिन भी याद है जब बैरकपुर छावनी में मेरे सहोदर पर लटकाकर क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को भी फांसी दी गई थी, जिससे देशवासी दहल उठे। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमनपूर्ण कहर ढाए जाते रहे। इन्हीं जड़ों तक इसकी जड़ें तक हिल गईं। वो दिल दहला देने वाला दिन आज भी भूला नहीं जाता जब 133 देशभक्तों को अंग्रेजों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटकाया। उस दिन मैं थर्रा गया, बहुत चीखा चिल्लाया, चीखते चीखते गला रूंध गया। आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए। ये रोमांचकारी दर्द भरी दास्तां याद आते ही मैं कराह उठता हूँ। जी हाँ, ये वही बूढ़ा बरगद पेड़ है जिसकी दास्तां हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि लिखा भी हुआ है 133 देशभक्तों को अंग्रेज़ों ने यहीं पर फांसी के फंदे पर लटकाया था। मंगल पांडे को भी इसी बूढ़े बरगद की शाखाओं पर, तनों पर फांसी पर लटकाया गया था। ये वो यादगार जगह है जहाँ पर हमारे वीर सपूतों ने शहादत पाई थी। ये पूरा नानाराव पार्क है। यहाँ पर अभी भी बूढ़ा बरगद पेड़ की जगह है, लेकिन ये पुराने वृक्ष यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। शहीद स्थल की बात की जाए तो आप शहीद स्थल भी देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। तो ये तमाम तरीके की जो आज़ादी में निकल कर के वीर सपूत हमारे आए, उन्होंने आज़ादी में भाग लिया, तब जा कर के हमें आज़ादी प्राप्त हुई और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इन वीर सपूतों की शहादत, इन वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया, जिसके कारण आज हम आज़ाद हैं, ऐसे वीर सपूतों को
न्यूज़ प्लस सलाम करता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।